कुछ अनुभव ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो कार्मिक भी वफा निभाते हैं। जिनको आप कार्मिक बोलते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत खूबसूरत है। और ये जिनको आप कार्मिक करते हैं, ये आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और जितनी ये दुश्मनी आपसे निभाते हैं उसका 10 गुना प्यार आपको दे देते हैं। इतना प्यार देते हैं, आप उस प्यार को ये समझ लें कि कहाँ रखें, ये समझ में नहीं आता। मेरी डॉटर इन लॉ, जब मेरे बेटे की शादी हुई, बेटा भी कार्मिक है तो बहू तो जाहिर सी बात है होनी थी, एक बॉन्ड था हमारा, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। तभी मेरी जर्नी ट्रिगर हुई। ट्रिगर होके मैं इनर वर्क करती थी, तो ये इनर वर्क नहीं, मुझे मीन्स कहने का कि जो चिल्लम चिल्ली आज आप लोग करते हो, मैंने चिल्लम चिल्ली नहीं की, मैं रूम के अंदर बंद हो गई थी। तो ये बोलते रहते थे ये क्या करती रहती है 24 घंटे, ये करती रहती है, वो करती रहती है। लेकिन उस संघर्ष का फल आज इन लोगों को मिला है। और ये जो मैं कहती हूं ना कि आप अगर चेज करते रहिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। मैं अपनी अगर सक्सेस स्टोरी सुनाती हूं आप लोगों को, तो उसका कुछ रीजन है। उस एक जन के पीछे आप अपनी पूरी लाइफ को हेल कर देते हो। उसको छोड़ करके आप जब उसके पीछे भागना छोड़ देंगे, ये समझ लेना परमात्मा आपको इतने डेली के डेली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको रिजल्ट में मिलेगा ही मिलेगा इनर वर्क में, लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका भला होता है इस जर्नी में। और आप उनके सर के ताज बन जाते हो। इतनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है, इतना प्यार मिलता है। जो आज आप खेल रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, लड़ाई झगड़े ये वो, आज मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूं, आप जरा सुने। ये मेरी बहू है जो जर्मनी में रहती है, आप इन्हीं से सुने। एक वीडियो आज लाई हूं मैं, एक कल करूंगी मैं अपलोड, तो आप सुनो इसको एक बार। जो आप बोलते हो मैं हर किसी को लेके आऊंगी, मैं अपने डीएम को भी लाऊंगी, लेकिन टाइम टू टाइम लाऊंगी हर किसी को। आज इन्हीं से सुने आप ये क्या बोलती हैं, जरा देखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कशिश एंड आई एम इन जर्मनी। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं आप सबकी अपनी प्यारी चहीती जो शिवानी मैडम है, उनकी बेटी कह सकते हो, बहू कह सकते हो। तो मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ और मेरी शादी को अभी 6 साल हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जर्मनी में हूँ, मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है। वीज़ा मेरा ऐसे ही अप्रूव नहीं हुआ है। इस वीज़ा के पीछे बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें रही हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो मुझे मोरल सपोर्ट मिला है वो मेरी मदर इन लॉ की साइड से मिला है, जो आप सबकी अपनी शिवानी मैडम है, उनकी साइड से मिला है। तो जब मेरे वीज़ा प्रोसेस में लगभग 2 साल मुझे लग गए उसको प्रोसीड करने में, तो उस मोमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि मेरा काम हो नहीं रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी चीज़ों को लेके। जो भी काम कर रही थी वो चीज़ें हो नहीं रही थी। तो उस मोमेंट पे मुझे जो सबसे ज़्यादा समझा और समझाया वो मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे समझाया था कि फेलियर से भागो नहीं, उसको फेस करो। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नहीं, इसके अलावा भी कि आपको अपने आप पर भी काम करने की ज़रूरत है। और एक टाइम पे जब वो अपने आप में लगी रहती थी, अपने काम में, अपने लर्निंग फेज में थी, अपने स्ट्रगलिंग फेज में थी, उस मोमेंट पे शायद हमने उनके लिए बहुत चीज़ें चैलेंजिंग बनाई थी, क्योंकि हम लोग शायद उन चीज़ों को जानते ही नहीं थे और हमने शायद उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो हमें लगता था कि ये तो अपना टाइम शायद वेस्ट कर रही हैं या फैमिली को टाइम नहीं दे रही हैं या कुछ भी ऐसा, और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि ये अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और उन्होंने वही चीज़ मुझे समझाई। मुझे भी जब मैं बहुत
स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, या मैं अपनी चीज़ों के साथ अपने स्ट्रगलिंग फेज में थी, उस टाइम पे उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे अपने आप पर ही काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले कि मैं अपने आप को जितना सपोर्ट कर पाऊंगी, अपने अंदर जितना झाँक पाऊंगी, या अपने आप को जितना उठा पाऊंगी, वो सिर्फ मैं अपने आप से खुद से ही कर सकती हूँ। अपनी इनर ग्रोथ को मैं खुद कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई करने के लिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोला कि तू ऐसा कर, ये सुन, इस चीज़ को फील कर, क्या सोचती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने मुझे कही और मैंने उनको फॉलो किया। मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ के ऐसे फेस में होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं चीज़ों में, और हम इधर उधर भागते हैं। इधर उधर भागने के बाद हम लोग और ज़्यादा खुद में ही उलझ जाते हैं, क्योंकि हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिलता, कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिलता जो हमें सही बता सके और मतलब रियलिटी बता सके। बहुत लोग आपको मिलते हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत चकाचौंध वाली बातें बताएंगे, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बट रियलिटी वो भी नहीं है। रियलिटी ये ठीक है, हम कभी कभी ऐसे लोगों से बहुत दूर भागते हैं जो थोड़े से रूड होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं। मैं भी शायद ऐसे ही थी, क्योंकि आप सबकी अपनी शिवानी मैडम कभी कभी गुस्सा कर देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बोल देती हैं जो शायद लग जाती है। मुझे बहुत लग जाती थी, क्योंकि कभी ऐसी सुनने की आदत नहीं थी, और वो कभी कभी ऐसी चीज़ें बोलती थी जो शायद बहुत दिल को दुख देती थी। लेकिन आज मैं उस चीज़ को समझ पाती हूँ कि वो चीज़ें कितनी ज़रूरी होती थी। वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं, वो आपके मन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। तो ठीक है, एक टाइम के बाद चीज़ें समझ में आती है, बट मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप जब आप अपने आप में इतना उलझ रहे हो, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको एक सही गाइडर की ज़रूरत होती है, जो आपको सही पाथ पर लेके आए। और कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी शिवानी मैडम से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए। अगर आपने कुछ चीज़ शेयर नहीं करी है या आप कुछ चीज़ मन में बैठा के रखे हुए हैं तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। उनका स्ट्रगल मैंने देखा है, 6 साल मुझे हो जाएंगे उनको देखते हुए। उन्होंने कैसे शुरू किया था, कब से वो लगी थी, 5 साल मुझे हो गया उनको देखते हुए। उन्होंने अपने आप पर कितना टाइम दिया है, कितना समय उन्होंने लगाया। सो एट द एंड मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे इतना समझा, इतना सपोर्ट किया, हर जगह पे खड़े रहे, मुझे इतना समझाया मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं बाकी सबको यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करके देखो, अपने विश्वास को कम मत होने दो बिल्कुल भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस पे विश्वास कर रहे हो उस पर 100% विश्वास करो। वो जो कहता है, वो जो बोलता है, उसको ध्यान से सुनो, और इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट या इंस्टेड ऑफ उनको बहुत ज़्यादा बताना, आप उनकी सुनो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं मतलब सुन रहा है या समझ नहीं रहा आपकी सिचुएशन को, बट जो एक अच्छा ट्यूटर होता है, जो अच्छा एक टीचर होता है, वो आपकी थोड़ी सी बात सुन के आपके अंदर की भावनाओं को बहुत अच्छे से मतलब समझ लेता है, जान लेता है। तो वो फिर आपको आगे समझाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आपकी शिवानी जो मैडम है या मेरी जो मम्मा है, उन्होंने उस चीज़ को समझने के लिए बहुत टाइम खुद में लगाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अब समझ पाती हैं और समझा भी पाती हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ उनको और फॉलो करो, उनकी चीज़ों को सुनो, समझो, और उनके साथ शेयर करो, और उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहो, और हमेशा जो चीज़ें आपकी शायद नहीं भी हुई वो भी चीज़ें शायद हो जाएं। तो फिंगर क्रॉस्ड, जैसे मेरा काम हुआ है, भगवान करे सबका हो। एंड थैंक यू मम्मा, आई लव यू।